नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका गुरुकुल पर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और आज मैं आपको ए लेटर से जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है वो सारे करवा दूंगा इस क्लास में। जो भी एस्पिरेंट एसएससी, बैंक या डिफेंस कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहा है जिसमें इंग्लिश का पेपर है और उसमें अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ रहा है तो 90% आपका क्वेश्चन अगर ए लेटर से पूछा गया तो वो आपको यहीं से मिलेगा। और अगर ये क्लास आपने अच्छे से कर ली तो वो क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा। आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लगातार अच्छा कंटेंट इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट करिए। क्लासेस अगर अच्छी है तो उनको अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार जो क्लासेस हो रही हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। जय माँ शाकंभरी। दोस्तों, यहाँ आज के जो सेशन है उसका फर्स्ट वर्ड है अबेट। अबेट, अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो ये एक वर्ब है, क्रिया है। अबेट का मीनिंग क्या होता है? अबेट का मीनिंग है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। कोई भी ऐसी चीज जिसकी इंटेंसिटी को, तीव्रता को, तीव्रता जो है, किसी भी चीज की तीव्रता का कम होना, उस तीव्रता के कम होने को हम लोग अबेट बोलते हैं। हिंदी अगर मीनिंग आप देखें तो आप रोकथाम करना भी बोल सकते हैं। वाइड स्प्रेड से क्या मतलब है? अगर कोई चीज़ जो है बहुत एरिया में फैल जाती है तो उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो पावर है, ऑब्वियसली कम हो जाएगी। भी जैसे आपको जो है 100 मीटर के एरिया में इरिगेशन करना है तो आपके पास जो पानी है वो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा, उसको 500 मीटर कर दूंगा, लेकिन पानी को नहीं बढ़ाऊंगा, तो जैसे ही पानी फैलेगा उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग लेते हैं रोकथाम करना, मतलब किसी चीज़ की तीव्रता का कम होना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है अबेटॉयर। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अबेटॉर का मतलब होता है दोस्तों कसाई खाना। क्या मतलब होता है? कसाई खाना। वो स्थान जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है या काटा जाता है उसको हम लोग जो है अबेटॉयर बोलते हैं। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। स्लॉटर्ड का मतलब होता है किसी को काटना, फाड़ना, चीरना, फॉर कंजम्पशन एज फूड। और आप वहाँ जानवरों को किस उद्देश्य से मार रहे हैं? खाने के उद्देश्य से मार रहे हैं। हिंदी इसका मीनिंग जो है वो कसाई खाना है। कई बार एग्जाम्स में आपको स्लॉटर हाउस के नाम से भी ये वर्ड पूछा जाता है कि भाई स्लॉटर हाउस क्या होता है। तो स्लॉटर हाउस वही जगह है जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है या काटा जाता है खाने के उद्देश्य से। एक चीज़ यहाँ पर और समझिएगा, जो कसाई होता है या जो जानवरों को मारता है या काटता है उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? बुचर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अबॉट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अबॉट जो है इसका मतलब क्या होता है? नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये ध्यान रखिएगा आप। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है ये क्या है? नाउन है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और है, ये कह रहा है द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। तो मोनेस्ट्री जो है उसको हम लोग बोलते हैं मठ। मोनेस्ट्री किसको बोलते हैं? मठ को बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मोनेस्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं? मठ को बोलते हैं। और मठ का जो सुपीरियर होता है, थोड़ा सा अगर मैं इजी करूँ आपके लिए, तो मोनेस्ट्री का जो हेड होता है, जैसे स्कूल में हेडमास्टर प्रिंसिपल होता है, वैसे ही मोनेस्ट्री मठ के अंदर जो हेड होता है, जो सुपीरियर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मठाधीश। और इंग्लिश में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एबॉट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एबॉट बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है साधु
या वो व्यक्ति जो मोह माया से परे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मंक बोलते हैं, साधु बोलते हैं। कई बार आपसे वन वर्ड में एक और वर्ड पूछा जाता है, हर्मिट। तो हर्मिट भी वो व्यक्ति है जो मोह माया में, लाभ में इत्यादि में जो है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता है, दूर रहता है, वैराग्य का जीवन बिताता है, उसको हम लोग बोलते हैं हर्मिट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए ये मैंने आपको वर्ड फॉर्मेशन की एक क्लास करवाई थी। जो लोग चैनल पे नए हैं वो क्लास ज़रूर जाके देखिए वर्ड फॉर्मेशन की। उससे आपको ये पता चलेगा कि अलग अलग तरीके के वर्ड्स कैसे बनते हैं। उसी में हमने ये सीखा था कि TION सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? प्रत्यय, जो शब्द के अंत में लगता है। TION सफिक्स से जो भी एंड होता है वो हमारा नाउन, संज्ञा की तरह काम करता है। इस 4 नंबर का मतलब क्या है? 4 नंबर का मतलब ये है कि ये 4 बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ जब से आप ये नंबर देखें 2, 4, 5, 6 जो भी, तो उससे आपको ये पता चलेगा ये वर्ड अलग अलग एग्जाम्स में कितनी बार पूछा जा चुका है। तो एब्रीविएशन अब तक 4 बार पूछा जा चुका है। एब्रीविएशन का मतलब क्या है? टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। मतलब किसी चीज का संक्षिप्त रूप, मतलब कोई बड़ा नाम है उसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? जैसे मैंने लिखा आपके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये मेरे पास यहाँ पर एक संस्था का नाम है SSC। अब यहाँ मैंने इसको शॉर्ट में क्या लिख दिया? SS और C। तो ये मैंने इसको क्या कर दिया? एब्रीविएट कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसका वर्ब फॉर्म लिखना चाहूँ तो इसका वर्ब फॉर्म में क्या लिखूंगा? एब्रीविएट लिखूंगा। एब्रीविएट जो कि एक वर्ब की तरह काम करेगा। तो किसी शब्द को छोटा करना, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में इसका अगर मीनिंग देखें तो हिंदी इसका मीनिंग क्या होगा? संक्षेपण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एब्डिकेट। ठीक है, अब यहाँ 6 लिखा हुआ है, मतलब ये जो शब्द है 6 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एब्डिकेट का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, यानी क्रिया की तरह हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। थ्रोन का मतलब क्या होता है? सिंहासन। अथॉरिटी का मतलब होता है किसी चीज पर आपका आधिपत्य या पावर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना सिंहासन या अपनी सत्ता को त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं तो उसको बोला जाता है एब्डिकेट। हिंदी में हम लोग बोलते हैं पद त्यागना। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये स्वे इच्छा से होता है। ये किससे होता है? स्वेच्छा से होता है, मतलब आपकी अपनी इच्छा से होता है। किसी शक्ति या पावर का इस्तेमाल करके आपको हटाया नहीं जाता है, आपको डी थ्रोन नहीं किया जाता है। डी थ्रोन का मतलब होता है किसी को सिंहासन से हटा देना, ठीक है, ताकत से। लेकिन यहाँ डी थ्रोन नहीं कर रहा है। जो भी व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है, त्याग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है एबेरेशन। अब देखिए यहाँ आपको पता चलेगा TION से खत्म हो रहा है, तो आपको क्लैरिटी मिली कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा, संज्ञा की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। एबेरेशन का मीनिंग क्या है? डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। मतलब जो सही रास्ता है। कैसा रास्ता है? सही जो रास्ता है, सही जो तरीका है, उससे आपका क्या हो जाना? भटक जाना। उससे आपका क्या हो जाना? भटक जाना। और गलत रास्ता इख्तियार कर लेना, गलत रास्ता हथिया लेना, वो कहलाता है एबरेशन, असामान्य। हिंदी में इसके लिए एक और वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, वो है पथभ्रष्ट। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? पथभ्रष्ट। और ये जो कोर्स है यहाँ पर, इस कोर्स का मीनिंग जो है वो है रास्ता। ये पाठ्यक्रम के लिए नहीं है, यहाँ इसका मीनिंग क्या है? रास्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है एबोलिश। 2 बार ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एबोलिश की अगर बात करूं तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, क्रिया है। एबोलिश का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। व्यवहारिक रूप से
सही तरीके से कानून के तहत किसी भी सिस्टम को, किसी प्रचलन को या किसी संस्था को क्या कर देना, एंड कर देना, समाप्त कर देना। दोबारा सुनिएगा, कानून के तहत, कानून का उपयोग करके किसी भी सिस्टम को, किसी भी संस्था को, किसी भी प्रचलन को समाप्त कर देना, एंड कर देना, क्या कहलाता है, एबोलिश कहलाता है। जैसे आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया, जड़ से हटा दिया, खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर, अब ओरिजिन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब ओरिजिन का पार्ट ऑफ स्पीच अगर देखा जाए तो नाउन है, संज्ञा है। इसका मतलब क्या होता है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, मूल निवासी, किसी भी क्षेत्र के वो व्यक्ति जिन्होंने वहाँ पर जन्म लिया है और मूलतः वहाँ पे निवास करते हैं, उनको हम लोग अब ओरिजिन्स बोलते हैं। जैसे मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है, मैं राजस्थान में हूँ और राजस्थान में काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ का अब ओरिजिन हूँ, मूल निवासी हूँ। ठीक है, मूल निवासी को अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। ठीक है, अब अगर मैं काम करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश चला जाऊं, तो मैं मध्य प्रदेश का निवासी तो हो गया, लेकिन मैं वहाँ का अब ओरिजिन नहीं हूँ। मैं अब ओरिजिन कहाँ का हूँ, राजस्थान का, क्योंकि मूलतः मेरा जन्म यहाँ हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर है ए ब्रिज। ए ब्रिज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। इस वर्ड को याद रखने की एक ट्रिक है, जब भी मैं ये वर्ड देखता हूँ मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ, ब्रिज। ब्रिज को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुल बोलते हैं। अब पुल का काम क्या होता है, तो पुल का काम क्या होता है, रास्ते को छोटा करना। तो ए ब्रिज जो वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को छोटा करना, संक्षिप्त करना। टू शॉर्टन और ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। और मूलतः इसमें हम लोग किस चीज को छोटा करने की बात करते हैं, किसी लिखित चीज को। जैसे आपके पास कोई पैराग्राफ है, एग्जाम में आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं, फिर उसके अंदर हमें बोला जाता है कि भी आप जो है इसको समराइज करिए। अब जब हम लोग समराइज करते हैं, तो जैसे 200 शब्दों का पैराग्राफ है, तो वो बोलता है कि भाई आप इसको जो है 100 वर्ड्स में समराइज कर दीजिए। अब हमने उसको छोटा किया, ए ब्रिज किया, लेकिन उसका जो मीनिंग है, जो उसका सेंस है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपने शब्दों को कम करने के चक्कर में अगर अर्थ को बिगाड़ दिया, तो फिर वो चीज़ यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, तो ए ब्रिज का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त करना, कम करना या छोटा करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपनी स्क्रीन पर वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका है एडजेक्टिव, विशेषण। वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिक्यूलस, कोई ऐसी चीज जो अतार्किक है। कैसी है, अतार्किक है, मतलब जिसका कोई तर्क नहीं है। यहाँ पर एक और वर्ड आपको देखने को मिला, रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस का मतलब होता है हास्यास्पद, कोई ऐसी चीज जिसको देखकर आपको हंसी आए, मतलब बिना सर पैर की कोई चीज। अनरीजनेबल मतलब जिसका कोई कारण नहीं है। इलॉजिकल मतलब अतार्किक। जैसे राहुल गांधी है, कांग्रेस के जो लीडर है, कई बार इस तरीके के स्टेटमेंट दे देते हैं जो बिल्कुल क्या होते हैं, एब्सर्ड होते हैं, बेतुका होते हैं। जैसे अभी अभी राघव चड्ढा जो भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए अच्छे मुद्दों को संसद में रख रहे थे, पार्लियामेंट में, वो जब उनका जो टाइम है बोलने का उसमें बोल रहे थे, तो उनकी जो गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी, उन्होंने उसको वहां से हटा दिया। पार्टी जो आम आदमी पार्टी के वो मेंबर थे, और ये उन्होंने कहा कि भाई संसद के अंदर इम्पोर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशन होना चाहिए, ना कि इन चीज़ों पर। अरे क्या ये इम्पोर्टेंट इशू नहीं है, जनता के मुद्दे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कैसा डिसीजन लिया उन्होंने राघव चड्ढा को हटाने का, इट वॉज एन एब्सर्ड डिसीजन, बहुत ही बेतुका डिसीजन आम आदमी पार्टी का है, और उससे उनके रेपुटेशन में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा वर्ड है स्क्रीन पर आ गया है एक्सिलरेट। आपने सबने गाड़ी चलाई होगी, चलाते भी होंगे, चलाना सीख रहे होंगे, तो उसमें एक जो है ब्रेक के बगल में हमारे पास क्या होता है,
एक्सिलरेटर होता है। एक्सिलरेटर का काम क्या होता है? गति को बढ़ाना। तो एक्सिलरेट जो है ये वर्ब है, क्रिया है, 2 बार अब तक एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। टू इंक्रीज द स्पीड, गति को बढ़ाना, गति को बढ़ाना क्या कहलाता है? एक्सेलरेट करना कहलाता है, स्पीड को इंक्रीज करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर है अकम्प्लाइस। देखिए एक और वर्ड होता है, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लिख के आपको बता देता हूँ। एक वर्ड होता है अकम्प्लिश, ठीक है, वर्ब है ये, और ये है अकम्प्लाइस। दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्यों? क्योंकि अब तक 8 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो नाउन है, संज्ञा है। अब अकम्प्लिस होता क्या है? अकम्प्लिस का मतलब है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम, सह अपराधी। आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है कि अपराध में जो आपका साथ दे, जो आपका सहयोगी बने, उसी को हम लोग अकम्प्लिस बोलते हैं। अब ये जो दूसरा वर्ड है अकम्प्लिश वर्ब, इसका मतलब होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। अकम्प्लिश का मतलब होता है लक्ष्य को प्राप्त करना, कि जो भी टारगेट आपने लिया था उसको आपने अचीव कर लिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकम्प्लिश बोलते हैं। ये वर्ब है ये, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अकम्प्लाइस जो है वो है पार्टनर इन क्राइम, अपराध में सहयोगी, और अकम्प्लिश का मतलब है अपने टारगेट को अचीव कर लेना, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर है अकॉर्ड। ये काफी आपने सुना होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इजी भी है। अकॉर्ड का मतलब होता है संधि। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो नाउन है, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, किसी के साथ कोई बातचीत तय कर लेना, किसी बिंदुओं पर सहमति कर लेना, समझौता कर लेना, उसको हम लोग बोलते हैं अकॉर्ड। इसके लिए एक और वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है ट्रीटी। ट्रीटी का भी कहीं ना कहीं वही मतलब आता है, किसी के साथ समझौता कर लेना, संधि कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर है अकाउंटेंट। काफी कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा। अकाउंट्स का जो लेखा जोखा रखे उसी को क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। इस तरीके से याद रखिए, आपके लिए इजी होगा। अकाउंट्स का मतलब होता है बही खाता, लेखा जोखा, हिसाब, और उस हिसाब को जो मेंटेन करता है उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुनीम बोलते हैं। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, वो व्यक्ति जिसका कार्य क्या है? अकाउंट्स, यानी जो हिसाब किताब है या जो लेखा जोखा है उसको मैनेज करना, उसका ध्यान रखना, उसके अंदर एंट्रीज करना, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इन चीज़ों का लेखा जोखा रखने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट बोलते हैं। और ये जो हिसाब है इसको हम लोग आम बोलचाल में क्या बोल देते हैं? अकाउंट्स बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर है एक्विट। 3 बार अब तक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, वर्ब है। एक्विट का मतलब होता है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। न्यायालय में ये सिद्ध करना कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जिसको आपने आरोपी घोषित कर रखा है, अक्यूज बना रखा है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, और उसको बाइज्जत बरी करना, मुक्त कर देना, फ्री कर देना, दैट इज नोन एज एक्विट। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड मुझे ध्यान आ रहा है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एक्सोनरेट। वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसका भी। एक्सोनरेट का भी मतलब होता है किसी को आरोपों से मुक्त कर देना या बरी कर देना, कानून के तहत, ये नहीं कि अपनी मर्जी से, कानून के तहत न्यायालय में उसको हम लोग जो है आरोप से मुक्त करते हैं, और इसलिए वो वहां से क्या होता है? बाइज्जत बरी होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपनी स्क्रीन पर है एक्रोबेट। एक्रोबेट की अगर बात करें तो 2 बार अब तक परीक्षा में पूछा जा चुका है, नाउन है, संज्ञा है। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नेस्टिक फीट्स, वो व्यक्ति जो, डेयरिंग का मतलब होता है दुस्साहस, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेवरी, बहादुरी, करेज, साहस की आवश्यकता हो, तो इस तरीके के एक्टिविटीज़ करना, बहुत अच्छे कलाबाजियाँ दिखाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोबेट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं कलाबाज, ठीक है। याद रखना,
थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे याद रख सकते हैं। जिम्नास्टिक से इसको रिलेट करिए कि जो व्यक्ति जिम्नास्टिक्स परफॉर्म करता है, जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेट करता है, उसको आप क्या बोल सकते हैं? एक्रोबेट बोल सकते हैं। जिम्नास्ट तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन एक अच्छा वर्ड और मिल गया आपको, एक्रोबेट। तो जिम्नास्ट और एक्रोबेट को आप जो है रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एक्रोनिम। 3 बार अब तक एग्जाम में आ चुका है, नाउन है। ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द। आपके पास कोई शब्द है, वर्ड है, उसके अंदर आपने जो पहला अक्षर है उसको इस्तेमाल करके कोई नया वर्ड डेवलप कर लिया, तो उसको बोला जाता है एक्रोनिम। अभी हमने थोड़ी समय पहले एक शब्द पढ़ा था एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन में हमने क्या किया था? संक्षिप्तीकरण, किसी चीज को छोटा करना। तो वैसा ही कुछ है। जैसे मेरे पास, मैं एक आपके लिए लिख देता हूं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये मेरे पास यहाँ पर एक संस्था का नाम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? शब्दों के पहले अक्षरों से, पहला अक्षर यहाँ पे सब जगह से लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने सी लिया, यहाँ से मैंने बी लिया, और यहाँ से मैंने क्या लिखा? आई। तो मुझे क्या मिला? सीबीआई। तो ये जो मैंने किया, इसको तो हम लोग बोलेंगे एब्रीविएट, मतलब किसी चीज को संक्षिप्त करना या छोटा करना। ये जो हुआ इसको बोलेंगे एब्रीविएशन, और इसको और क्या बोल सकते हैं? एक्रोनिम भी बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मोर और लेस एब्रीविएशन और एक्रोनिम एक तरीके से काम कर सकता है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का या बोलने का अंदाज जो है वो थोड़ा सा अलग है। और यही चालाकियां एग्जामिनर यूज करता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन एग्जामिनर से हमेशा 2 कदम आगे हमको रहना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास है एक्रोफोबिया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, चीजों को रटना नहीं चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में आपको सक्सेस मिले, तो इस तरीके से पढ़िएगा। जब भी आपके सामने ऐसा कोई वर्ड आ जाए जिसमें आपको फोबिया मिल जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि फोबिया जो है ये एक रूट वर्ड है, और ये जो है किससे बना है? फोबोस। फोबोस का मतलब क्या होता है? फियर, अर्थात भय। तो जब भी फोबिया किसी शब्द में आपको लगा हुआ मिलेगा, तो उसका अर्थ कहीं ना कहीं भय या फियर से संबंधित होगा। दूसरा एक्रो, एक्रो एक और रूट वर्ड है। ये किससे, एक्रो का मीनिंग किससे रिलेट करता है? हाइट से रिलेट करता है, ऊंचाई से। तो यहां से आपका मीनिंग क्या निकल के आया? ऊंचाई का भय, यानी फियर ऑफ हाइट। कि जिसको बहुत ज्यादा ऊंचाई से, हाइट से डर लगता है, उसको हम लोग एक्रोफोबिएक बोलते हैं। और ये जो भय है, इसको क्या बोला जाता है? एक्रोफोबिया। हिंदी में देखो क्या है? ऊंचाई का डर। अगर आपको याद हो, शाहरुख खान की एक प्रसिद्ध फिल्म है बाजीगर। तो बाजीगर के अंदर शाहरुख खान जो है, पहले काजोल की बड़ी बहन शिल्पा शेट्टी से प्रेम करता है, और उसको आपको ध्यान होगा कि बिल्डिंग से ले जाकर फेंक देता है। लेकिन बाद में पता पड़ता है, काजोल बोलती है कि भाई जो मेरी सिस्टर थी वो तो एक्रोफोबिएक थी, मतलब उसको ऊंचाई का डर था, तो वो कैसे बिल्डिंग से कूद सकती है? भाई अगर उसको मरना ही होता तो जहर खाती, कुछ और काम करती। हाइट पे जाके नहीं कूद सकती, क्योंकि हाइट से तो उसको वैसे ही डर लगता है। और उस फिल्म में शाहरुख खान, आपको ध्यान होगा, उसको ऊंची बिल्डिंग पे ले जाकर जो है उसको धक्का दे देता है। तो इन दैट मूवी शिल्पा शेट्टी वॉज एक्रोफोबिएक, एंड दैट फियर इज नोन एज एक्रोफोबिया। तो मुझे लगता है कि अब ये वर्ड आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इस तरीके से अपने आसपास की चीज़ों से वर्ड्स को रिलेट करिए। ठीक है, ये टेक्निक मैंने खूब यूज़ करी है जब मैं खुद तैयारी करता था, कि आप कोई भी वर्ड को अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करिए। ऐसी चीज़ों से रिलेट करिए जो ऑलरेडी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है। आप सब शाहरुख को जानते हैं, शिल्पा शेट्टी को जानते हैं, बाजीगर आपने देखी है, तो आपने यहाँ से एक वर्ड रिलेट कर दिया, और उस वर्ड को हमने क्या बोला? एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है वो है एक्ट। एक्ट वर्ब है। एक्ट का मतलब होता है टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, और टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ फिल्म और फंक्शन, कार्य करना। देखिए एक्ट जो है, इसके 2-3 अर्थ आप ले सकते हैं। पहला तो सिंपल है,
टू डू समथिंग, कार्य करना, कुछ करना जो है वो क्या कहलाता है, एक्ट कहलाता है। दूसरा, टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना, वो भी एक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने किसी से बहुत अच्छे से बिहेव किया तो आपने कहा कि उसने बहुत ही पोलाइट एक्ट किया मेरे साथ। अब किसी के साथ जो है बहुत ही खुन्नस में आपने बिहेव किया तो सामने वाला बोलता है कि बहुत ही रूड उसने एक्ट किया मेरे साथ। तीसरा, टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले, फिल्म और फंक्शन, किसी नाटक, फिल्म या किसी फंक्शन में एक्ट करना, जिसको आप थोड़ा सा आसान करें तो अभिनय करना, तो इसके लिए भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्ट बोल सकते हैं। इसीलिए एक्ट करने वाले को क्या कहा जाता है, एक्टर कहा जाता है, अभिनेता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर है एक्टिवेट। एक्टिवेट की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ब है, क्रिया है। मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, कोई भी मशीन है या कोई भी वस्तु है उसको चालू करना, उसको एक्टिव करना। ठीक है, किसी भी वस्तु को एक्टिव कर देना मतलब सक्रिय कर देना, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्टिवेट बोला जाता है। हिंदी में बोला जाता है सक्रिय करना। जैसे आपने फोन लिया, अब फोन लेते ही तो जो है काम करना शुरू नहीं करेगा, उसमें आप एप्स डालेंगे, सिम डालेंगे, फिर जो ऑपरेटर होता है आपकी सिम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, एक्टिव करता है, स्टार्ट करता है, और फिर उस पर कॉल आना या कॉल जाना जो है, ये सारी चीज़ें जो है चालू हो जाती है। तो वो ऑपरेटर जो है वो आपकी सिम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, स्टार्ट करता है, सक्रिय करता है। आगे देखिए, अक्यूमन। अक्यूमन की अगर बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, अगर आपके अंदर क्षमता है, किस चीज़ की क्षमता है आपके अंदर, अच्छे निर्णय लेने की और फास्ट, तेज निर्णय लेने की, तो उसको हम लोग बोलते हैं अक्यूमन। ऐसा व्यक्ति जो अच्छे डिसीजन ले, और अच्छे डिसीजन कैसे ले, स्लो लेके फास्ट, फास्ट, तेज भी है और डिसीजन उसके कैसे हैं, अच्छे भी है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अक्यूमन। अक्यूमन से मुझे एक ही वर्ड याद आता है, आजकल काफी चर्चा में भी है, धुरंधर मूवी के बाद, अजीत डोवाल। तो अजीत डोवाल जो है वो मुझे लगता है कि ही इज द राइट पर्सन जिसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं एक्यूमन, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट डिसीजन लेते हैं और उनके सारे डिसीजन बहुत ही सही होते हैं, अच्छे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है एडिक्ट। ये तो आपने सबने सुना होगा, आजकल युवाओं में बहुत अलग अलग जो है एडिक्शन देखे जा रहे हैं। जैसे किसी को शराब का एडिक्शन है, किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन है, किसी को सोशल मीडिया का एडिक्शन है, मतलब हर व्यक्ति को कोई ना कोई लत लगी हुई है, और जिसको लत लग जाए उसी को एडिक्ट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से एडिक्ट से ही वर्ड बनता है एडिक्शन। तो एडिक्शन जो है ये नाउन है, ठीक है, TION से खत्म हो रहा है। तो एडिक्शन का मतलब होता है लत, किसी चीज की लत लगना, और जिसको लत लग जाए उसको हम लोग बोलते हैं एडिक्ट। क्या लिखा है, अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, हार्मफुल ड्रग्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु पर निर्भर हो। अब यहाँ ड्रग्स लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग्स पर, जो भी सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करना भी तो हमारे लिए हार्मफुल है। तो एडिक्शन है किसका, सोशल मीडिया का। ज़्यादा शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किसका एडिक्शन है, एल्कोहल का। ज़्यादा सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किसका एडिक्शन है, स्मोकिंग का। तो एडिक्ट मतलब जिसको किसी भी गलत चीज़ की आदत लग गई है और वो उस पर निर्भर है। निर्भर मतलब जैसे जो सिगरेट पीता है उसको अगर आप सिगरेट नहीं देंगे तो उसको दिक्कत हो जाएगी। इसी प्रकार से जो अल्कोहल पे जिसका एडिक्शन है, अल्कोहल नहीं देंगे दिक्कत हो जाएगी। इसी प्रकार से जो लोग ड्रग्स लेने लग जाते हैं, जैसे संजय दत्त, उसको एडिक्शन हो गया था ड्रग्स का, तो एडिक्ट बन गया था, उसका अमेरिका में इलाज हुआ 2 साल, तब जाके वो ठीक हुआ। तो दैट इज नोन एज एडिक्ट, दैट पर्सन इज नोन एज एडिक्ट। ठीक है, हिंदी में आप इसको नशेबाज भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो है एडहेर। एडहेर जो है ये एक वर्ब है। एडहेर का मतलब होता है बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ समथिंग, किसी चीज में विश्वास करना, और अगर आप विश्वास करेंगे
तो ऑब्वियसली आप उसकी जो है चीज़ों का पालन भी करेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को कृष्ण में विश्वास है, तो वो वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। बहुत सारे लोगों को शिव भगवान में विश्वास है, वो बिलीव करते हैं भोलेनाथ में, तो वो शैव धर्म का अनुसरण करते हैं। तो बिलीव करेंगे तो फॉलो करेंगे, ये तो तय बात है। तो किसी चीज में बिलीव करना और उसको फॉलो करना, दैट इज नोन एज एडहेर। वर्ब है, हिंदी में बोलते हैं किसी चीज का क्या करना, पालन करना। आगे बढ़ते हैं, अगला है एडोलसेंस। 4 बार अब तक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, नाउन है। एडोलसेंस का मतलब क्या होता है, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड। मतलब जब आप जो है प्यूबर्टी एज कौन सी मानी जाती है, जब आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होना शुरू होते हैं, मतलब 12, 11, 13 ये वाली जो उम्र होती है उसको प्यूबर्टी एज बोलते हैं। तो वहां से लेकर 18 वर्ष जिसको अडल्टहुड, वयस्क बोला जाता है, किशोरावस्था, उस टाइम पीरियड को एडोलसेंस बोला जाता है हिंदी में, और इसको बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, 11, 12 या 13 इनमें से कोई सा भी एक एज कंसीडर कर सकते हैं। और अप टू 18, 18 वर्ष तक जो है, ये जो समय है, जो टाइम पीरियड है, इसको एडोलसेंस बोला जाता है, किशोरावस्था बोला जाता है। और जो व्यक्ति होता है उसको किशोर, एडोलसेंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो किशोर किसको बोला जाता है, एडोलसेंट बोला जाता है, जो इस उम्र तक पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर है एडोनिस। नाउन है। एडोनिस का मतलब क्या होता है, एन एक्सट्रीमली यंग मैन। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जवान है, उसको हम लोग एडोनिस बोल सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं खूबसूरत नौजवान। तो एक गबरू जवान जो बहुत ज़्यादा यंग है, खूबसूरत है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडोनिस बोल सकते हैं। जैसे आज के समय में बात की जाए तो कार्तिक आर्यन जो है, उसके लिए आप वर्ड याद रख सकते हैं एडोनिस। यंग है, हैंडसम है, खूबसूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है अडल्टरेट। अडल्टरेट वर्ब है, क्या मतलब होता है इसका, मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंस। मिलावट करना, किसी चीज में कोई बाहरी तत्व मिलाकर उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको स्पॉइल करना, उसको खराब करना, क्या कहलाता है, एडल्टरेट कहलाता है। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ, दूध गाय से निकलता है, भैंस से निकलता है, उसके बाद में जो बेचने वाले हैं वो उसमें क्या मिक्स कर देते हैं, पानी मिक्स कर देते हैं, कुछ और इम्प्योरिटीज मिला देते हैं, तो वो उस की जो क्वालिटी है दूध की, उसको क्या कर देते हैं, कम, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, एडल्ट्रेट बोला जाता है। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं मिलावट करना। आगे देखिए, अगला वर्ड है अपनी स्क्रीन पर एडवोकेट। ये तो आपने काफ़ी सुना होगा, वकील, जो न्यायालय में क्या करता है, ए पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के पक्ष में बात करता है, उसको हम लोग एडवोकेट बोल देते हैं, हिंदी में वकील बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है किसी के पक्ष में बोलना या अपने विचार रखना, उसको हम लोग बोलते हैं एडवोकेसी। ये भी कई बार आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर है एरियल। एरियल जो है कहीं ना कहीं हवा से संबंधित है, तो इसको एयर से याद रखिए, एयर, एरियल। तो एरियल में ए ई आर की जगह आई की, ई की जगह आई, थोड़ा ध्यान रखिए, तो एयर से संबंधित हो जाएगा। ग्रोइंग और एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर। कोई भी ऐसी चीज जो हवा में है या हवा से संबंधित है, हवा में विकास कर रही है या हवा में है, उसको हम लोग बोल सकते हैं एरियल। हिंदी में बोला जाता है हवाई। देखा होगा आपने, अक्सर लोग ऊंचाई पे जाते हैं और वहां से कौन सा व्यू लेते हैं, अपने मोबाइल में फोटो खींचते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैंने यहाँ से क्या लिया है, एरियल व्यू लिया है, हवाई। जैसे आजकल ड्रोन है, तो ड्रोन का यूज करके वो एरियल व्यू लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं। तो एरियल का मतलब होता है हवाई। तो एयर से याद रखिए, AIR। आगे बढ़ते हैं, अगला अपनी स्क्रीन पर है एस्थेटिक। आईसी सफिक्स, वर्ड फॉर्मेशन वाली क्लास में मैंने बताया था, आईसी सफिक्स से अगर कोई वर्ड लैंग्वेज में खत्म होता है तो वो किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। कैसे, जैसे मैंने आपके लिए एक और वर्ड यहाँ पर लिख दिया, पथेटिक। तो पथेटिक किससे खत्म हो रहा है, आईसी सफिक्स से।
तो पैथेटिक जो है ये किसकी तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, विशेषण की तरह काम करेगा। पैथेटिक का हिंदी मीनिंग क्या होता है, दयनीय होता है। तो एस्थेटिक वर्ड का मतलब क्या, 3 बार अब तक एग्जाम में आ चुका है, कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, जिसको खूबसूरती या सौंदर्य के बारे में समझ है या उस चीज की चिंता करता है या उससे रिलेट करता है, जुड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्थेटिक। हिंदी में बोलते हैं सौंदर्य बोधि, बोध का मतलब होता है ज्ञान। तो जिसको सौंदर्य ब्यूटी का ज्ञान है, नॉलेज है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्थेटिक, हिंदी में बोलते हैं सौंदर्य बोधि। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है अपना एजेंडा। बहुत ही कॉमन वर्ड है, अक्सर आपने सुना होगा। आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, तो इसको थोड़ा सा अगर कॉमन आपके लिए शब्दों में बात करूं तो मुद्दा है। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं मुद्दा। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, किसी भी मीटिंग में जिन पहलुओं पर बातचीत होने वाली है, जिन भी टॉपिक्स पर डिस्कशन होने वाला है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एजेंडा या मुद्दा। ठीक है, ये प्लूरल वर्ड है, ये जरूर ध्यान रखिए, नाउन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एजेंडा का सिंगुलर वर्ड क्या है, तो एजेंडा का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है एजेंडम। एजेंडा का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, एजेंडम होता है। ठीक है, ये भी नाउन है, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है, और ये एजेंडा जो है ये प्लूरल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपने पास एग्रेसिव। एग्रेसिव, यहाँ एक और वर्ड देख लीजिए साथ ही साथ, एग्रेशन। वर्ड फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था SION सफिक्स से खत्म होने वाला क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है या हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रेसिव। मुझे लगता है कि याद रखने के हिसाब से इससे अच्छा नाम कोई नहीं हो सकता। IPL भी चल रहा है तो फिर से हमें इन महाराज के दर्शन हो रहे हैं, विराट कोहली, और बहुत सारे यूथ फैन भी है विराट कोहली के। मैं भी फैन हूँ, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, और जितनी मेहनत और जो डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में वो लेके आए हैं, उसका अगर 1% आप और मैं लेके आ जाए तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सफलता प्राप्त होगी। तो विराट कोहली जो है, एग्रेसिव वर्ड इन्हीं के लिए बना है। और एग्रेशन का जो मतलब है वो होता है आक्रामकता। ठीक है, तो एग्रेशन नाउन फॉर्म है और एग्रेसिव क्या है, एडजेक्टिव है, आक्रामक। और एग्रेशन का मीनिंग क्या है, आक्रामकता। ठीक है, विराट कोहली से इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर है एगोनी। एगोनी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक जो कष्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एग्नी। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कष्ट बोलते हैं। कष्ट कैसा हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है एल्गोफोबिया। मैंने आपको बताया था फोबोस से बना है, रूट वर्ड फियर, भय के लिए है। एल्गो जो है ये किसके लिए है, पेन के लिए है, पीड़ा के लिए। तो यहाँ से जो आपका वर्ड बनेगा वो बनेगा फियर ऑफ पेन, मतलब दर्द से जिसको डर लगता है या पेन से जिसको भय है, फियर है, उसको क्या बोला जाता है, एल्गोफोबिया बोला जाता है। हिंदी में देखिए, शरीर में कष्ट होने का डर। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनको इंजेक्शन लगने से पहले डर लगता है, सर्जरी से पहले डर लगता है कि यार शरीर में दर्द होगा, पीड़ा होगी, तो वो लोग कैसे हैं, एल्गोफोबिएक हैं, और उस फियर को क्या बोला जाता है, एल्गोफोबिया बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अपनी स्क्रीन पर एलियन। ये आप सब जानते हैं, आपने फिल्म देखी होगी, किसकी, ऋतिक रोशन की, और एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है जादू। ठीक है, तो जादू क्या था, एलियन था, दूसरे ग्रह का जीव जो हम जैसा नहीं है, हमारे ग्रह पे नहीं रहता, जिसकी एक्टिविटीज हमारे से अलग है, उसको हम लोग बोलते हैं एलियन। हिंदी में पर ग्रह जीवी भी बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, विदेश में रहने वाले को भी हम लोग एलियन बोल सकते हैं, तो वो हमारे लिए अजनबी या विदेशी। डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, हम
जैसे है, हमसे अलग होना। जैसे उस फिल्म में जो जादू था, वो आपकी और मेरी तरह भोजन नहीं करता था, वो धूप से उसको एनर्जी मिलती थी, ठीक है। आपको ध्यान होगा वो धूप नहीं आई थी, बादल आ गए थे तो बास्केटबॉल का मैच हारने लग गए थे, फिर जैसे ही धूप आई थी जो है वो मैच जीत गए थे। तो जो हमारे जैसा नहीं है, हमारे से अलग है, उसको हम लोग बोलते हैं एलियन। विदेशी बोल सकते हैं, पर ग्रह जीवी भी बोल सकते हैं। अजनबी थोड़ा सा कॉमन वर्ड है इसके लिए, ठीक है, इसलिए मैं इसको जो है, अब ठीक है मीनिंग में लिख सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट अजनबी अगर देखा जाए तो वो अजनबी किसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है, स्ट्रेंजर का। स्ट्रेंजर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अजनबी। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है आपकी स्क्रीन पर एली मनी। ये इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, जब से हार्दिक पांड्या जो है उनका तलाक हुआ है, उसके बाद में अपने एक और क्रिकेटर हैं युजवेंद्र चहल, तब से ये वर्ड बहुत चर्चा में रहा है। एलिमनी जो है 2 बार एग्जाम में आ चुका है, नाउन है एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाई हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। कानूनी तौर पर जब पति और पत्नी अलग हो जाते हैं, भाई आपने किसी लड़की से शादी करी, अब आप मैरिड है, दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली आपको उससे अलग होना पड़ता है, आप उससे जो है तलाक लेते हैं। तो अब आप कानूनी रूप से दोनों अलग हो गए हैं, न्यायालय में जाके आपने तलाक की अर्जी दी और जो है एक्सेप्ट हो गई। तो अब आपको कुछ पैसा किसको देना पड़ेगा, आपकी भूतपूर्व पत्नी को देना पड़ेगा। किस लिए, उनके भरण पोषण के लिए, उनको जीवन अच्छे से जीने के लिए। दैट मनी इज नोन एज एलिमोनी। हिंदी में क्या है, परित्यक्ता पत्नी, जिसको आपने त्याग दिया है, उस पत्नी के निर्वाह के लिए जो निधि दी जाती है, निर्वाह मतलब जीवन यापन के लिए, निधि मतलब धन जो दिया जाता है, दैट इज नोन एज एलिमोनी। थोड़ा सा याद रखिए कि अली नाम का कोई व्यक्ति है, उसने अपनी पत्नी को भरण पोषण के लिए क्या दिया, मनी दिया। इस तरीके से आप जो है एलिमोनी को याद रख सकते हैं। अली पति है, पैसा दिया किसको, मनी दिया किसको, वाइफ को, तो एलिमोनी, इस तरीके से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर है एलिगोरी। 2 बार अब तक परीक्षाओं में आ चुका है, नाउन है। क्या मतलब होता है, अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, इक्वालिटी सच एज ट्रुथ, एविल और डेथ। कोई भी ऐसी कहानी जिसके अंदर जो पात्र है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी विचार को, किसी गुण को, जैसे सच्चाई हो गई या बुराई हो गई, मृत्यु हो गई, जीवन हो गया। तो किसी कहानी या नाटक के माध्यम से ऐसे गुणों को व्यक्त करना, पटल पर प्रस्तुत करना, दैट इज नोन एज एलिगोरी। ऐसी जो कहानी है या जो कथा है, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नीति कथा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिगोरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके पास एलिट्रेशन। 2 बार अब तक परीक्षाओं में आ चुका है, नाउन। एलिट्रेशन क्या है, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन 2 or more वर्ड्स ऑफ अ लाइन। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ये हम बेसिकली जो पद्य है उसमें यूज करते हैं, जब पोएम्स बनती है, कि एक ही चीज को जो है रिप्रेजेंट करना, ठीक है, एक ही गुण को रिप्रेजेंट करना। जैसे मैंने बोला एज वाइट एज स्नो, कैसा, सफेद, बर्फ की तरह सफेद। तो क्वालिटी को आगे जो है रिलेट करना, इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन होती है भाषा में, उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अल्मा मैटर, नाउन है। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एडुकेटेड, जहाँ शिक्षा पाई वहाँ संस्था। आपने, मैंने किसी न किसी विद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त करी है, फिर स्कूल के बाद हम लोग कॉलेज में भी गए, तो वो स्कूल या कॉलेज जहाँ पे अपन ने अपनी शिक्षा प्राप्त करी है, उस स्कूल या कॉलेज को हम लोग अल्मा मैटर बोलते हैं। वह संस्थान जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा प्राप्त करता है, अल्मा मैटर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपनी स्क्रीन पर है एल्पिनिज्म। एल्पिनिज्म नाउन है, आईएसएम से जो खत्म होता है वो नाउन की तरह काम करता है। माउंटेन क्लाइंबिंग, पर्वतारोहण। तो पहाड़ पे चढ़ना, या ये जो प्रोसेस है पहाड़ पे चढ़ने का, क्लाइंबिंग, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्पिनिज्म बोल सकते हैं। पर्वतारोहण हिंदी में बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है अपने पास ऑल्टर। ऑल्टर देखिए,
आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एक और वर्ड है हमारे पास ऑल्टर, ये वर्ब की तरह यूज होता है। यहाँ जो बात कर रहे हैं ये नाउन है, स्पेलिंग में फ़र्क है। जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं वो है ALTAR, और जो दूसरा वर्ड मैंने लिखा है वो है ऑल्टर, ALTER, वर्ब है। जो अभी वर्ड है इसका मतलब है टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डीटी। डीटी का मतलब होता है देवता, देवी भी हो सकती है। तो वो स्थान जहां पर किसी भी देवता या देवी को प्रसाद या भोग अर्पण किया जाता है, उस स्थान को हम लोग ऑल्टर बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं बलि वेदी। जैसे दुर्गा जी के लिए अक्सर जो है उनको बकरे की या इस तरीके की बलि दी जाती है। तो वो स्थान जहाँ पे आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो लेके जाते थे किसी भी एनिमल को और उसको काट देते थे, मार देते थे। तो वो जो एरिया है, वो जो स्थान है, जो प्लेस है, उसको हम लोग ऑल्टर बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं बलि वेदी। और जो दूसरा वर्ड है ऑल्टर, वर्ब, इसका मतलब होता है किसी चीज को अ, आप बोल सकते हैं चेंज करना, बदलना। किसी चीज को क्या करना, चेंज करना, बदलना। जैसे आप कई बार शॉपिंग करते हैं, कोई कपड़ा बड़ा आ जाता है, छोट, तो उसको आप जो है ऑल्टर करते हैं, मतलब काट छाट करके उसको चेंज करते हैं, छोटा करते हैं अपनी साइज के हिसाब से। तो हम लोग उसको ऑल्ट्रेशन के लिए देते हैं। आपने ये वर्ड अक्सर सुना होगा, ऑल्ट्रेशन के लिए दिया है। तो ऑल्ट्रेशन नाउन है, TION से खत्म हुआ, और ऑल्टर क्या हो गया, वर्ब, किसी चीज को काट छाट करना या छोटा करना। अगला देखिए, नेक्स्ट है ऑल्टीमीटर। अब मीटर लग गया तो कहीं ना कहीं ये जो है साइंस से रिलेट करेगा कोई। तो ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मापते हैं। क्या मापते हैं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई या हाइट। किसकी ऊंचाई या हाइट मापेंगे, ऑफ द लैंड सरफेस, जमीनी सतह। तो जमीनी सतह जो है उससे कोई चीज़ कितनी ऊपर है, कितनी नीचे, तो ये मापने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ऑल्टीमीटर। हिंदी में बोलेंगे ऊंचाई नापने का यंत्र। आगे देखिए, नेक्स्ट है अपने पास ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, 2 बार अब तक परीक्षा में आ चुका है, नाउन है। द हाइट अबो सी लेवल, समुद्र तल से किसी चीज की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, उसको ऑल्टीट्यूड बोला जाता है, ऊंचाई। जैसे आपने रेलवे स्टेशन पर अक्सर अगर कहीं ध्यान दिया हो तो वहां लिखा जाता है कि सी लेवल से इतना ऊपर है ये। तो मतलब समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, इस एरिया की या इस जगह की, उसको हम लोग ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। अगली बार रेलवे स्टेशन पे जाएं तो जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी निजी प्रॉफिट के, बेनिफिट के लोगों की सहायता करता है, मदद करता है, उसको हम लोग एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं परोपकारी। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, जो मानवता की भलाई के लिए, मानवता के विकास के लिए सहयोग करता है, दान करता है, और उसमें उसका कोई छिपा हुआ उद्देश्य, फायदा नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है एल्ट्रुइस्ट। हिंदी में बोलते हैं परोपकारी। यहाँ से एक और वर्ड निकल के आता है एल्ट्रुइज्म, इसको हम लोग बोलते हैं परोपकार। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, इसको बोला जाता है एल्ट्रुइज्म। हिंदी में बोलते हैं परोपकार, और जो करता है उसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अपने पास एल्यूमनस। अभी अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, एल्मा मैटर। तो एल्मा मैटर क्या था, वो स्थान जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी स्कूली या कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करता है। अब आपने किसी स्कूल या कॉलेज से शिक्षा ग्रहण कर ली, अब आप चले गए, नौकरी करने लग गए, जीवन में आगे बढ़ गए, लेकिन आपने कई बार सुना होगा एल्यूमनाई मीटिंग है, एल्यूमनाई पार्टी है। तो वो लोग जो किसी विद्यालय या कॉलेज से पढ़कर गए हैं, तो वो वहाँ के क्या हैं, एल्यूमनस है, भूतपूर्व छात्र। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, किसी विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय का भूतपूर्व छात्र या छात्रा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलुमनस बोलते हैं। और जो ये मीटिंग होती है, इनकी गेट टुगेदर होता है, उसको हम लोग एलुमनाई मीटिंग भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अपना अमेचर। अमेचर 4 बार अब तक पूछ चुका है एग्जाम में।
नाउन है। वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को शौक के तौर पर करता है, वो उसका प्रोफेशन नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं अमेचर। जैसे मैं कई बार घर पे खाना बना लेता हूँ, कुकिंग का मुझे शौक है, लेकिन वो मेरा प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन मतलब मैं कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं चलाता हूँ, अपनी खुशी के लिए संडे को या कभी छुट्टी पर बना लेता हूँ, कुक कर लेता हूँ, तो मैं क्या हूँ, अमेचर हूँ। शौकिया तौर पे वो चीज़ करता हूँ, वो मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं शेफ़ नहीं हूँ। जो भोजन पकाता है, एक्सपर्ट होता है भोजन पकाने में, उसको शेफ़ बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है एमेक्सोफोबिया। फोबिया आ गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फ़ियर, भय से रिलेट है। एमेक्सो का मतलब होता है व्हीकल। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वाहन से डर लगता है, अब वाहन से क्या डर लगेगा, मतलब वाहन चलाने से। आपने देखा होगा कई लोग जो है गाड़ी चलाने में झिझकते हैं, तो उनको क्या है, ड्राइव करने से या बाइक राइड करने से एक फ़ियर है, भय है। तो उन लोगों को बोला जाता है एमेक्सोफोबिएक, और इस फ़ियर को क्या बोला जाता है, एमेक्सोफोबिया। फ़ोबिया आते ही फ़ियर से ही रिलेट करेगा, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एम्बेसडर। एम्बेसडर नाउन है। क्या होता है एम्बेसडर? अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो एक तरीके से अपने देश की कूटनीति, डिप्लोमेसी को दूसरे देश के साथ साझा करता है, या अपने देश के जो रिक्वायरमेंट्स है उनको दूसरे देश में रह के फुलफिल करता है। अपने देश की जो विचारधारा है वहाँ से उनको जोड़ने की कोशिश करता है, उनको समझाने की कोशिश करता है, एग्जीक्यूट करता है ग्राउंड पे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में बोला जाता है राजदूत, और इंग्लिश में बोला जाता है एम्बेसडर। और इंग्लिश में इसके लिए एक और वर्ड है डिप्लोमैट, कूटनीतिज्ञ बोलते हैं हिंदी में। अभी आपने सुना होगा एस जयशंकर, बहुत ही पॉपुलर है, तो वो क्या है, डिप्लोमैट है। वो कूटनीतिज्ञ हिंदी में अपन उनको बोलते हैं, राजदूत भी बोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अपना एम्बी डेक्स्ट्रस। देखिए जो एम्बी है, ये रूट वर्ड है टू के लिए, दो के लिए। तो जब भी ये एम्बी वर्ड आएगा, तो ये कहीं ना कहीं दो से रिलेट करेगा। 8 बार अब तक परीक्षाओं में आ चुका है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नाउन है। एबल टू यूज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, जो अपने बाएं और दाएं हाथ को, दोनों को बराबर तरीके से, बराबर क्वालिटी से, बराबर कैपेसिटी से इस्तेमाल कर सकता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। हिंदी में बोलते हैं उभय हस्त। आपने फिल्म देखी होगी थ्री इडियट्स, तो थ्री इडियट्स के अंदर जो है एक काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर थे, और उस कैरेक्टर का क्या नाम था, वायरस। तो वायरस को आपने देखा होगा, ही वॉज एम्बी डेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से समान रूप से लिख सकता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना एम्बीग्यूअस। अभी अभी आपको बताया कि एम्बी जो है दो से, टू से रिलेट करेगा जब भी आएगा। 4 बार परीक्षा में आ चुका है। एडजेक्टिव है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयर फॉर नॉट डेफिनेट, कोई ऐसी चीज जिसके अर्थ एक से ज्यादा निकल रहे हैं, एक से ज़्यादा तरीके से उसको समझा जा सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिग्यूअस। हिंदी में बोलते हैं अनेकार्थी। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनेकार्थी। कोई भी बात, कोई भी चीज़ जिसके एक से ज़्यादा अर्थ संभव है, उसको बोला जाता है एम्बिग्यूअस। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप जब से ईरान से युद्ध उनके शुरू हुए, तब से जब भी वो बात करते हैं, जो भी उनकी स्पीच है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो सारी कैसी है, एम्बिग्यूअस, द्विअर्थ, एक से ज़्यादा उसके अर्थ है। ठीक है, एक तरफ तो वो सीज फायर की बात करते हैं कि युद्ध को विराम दीजिए, और दूसरी तरफ ही पता पड़ता है आधे घंटे बाद उन्होंने जो है कहीं पे मिसाइल दाग दी ईरान के अंदर। तो ये चीज़ें मतलब जिसके एक से ज़्यादा अर्थ, कोई बात जिसके एक से ज़्यादा अर्थ संभव है, उसको बोला जाता है एम्बिग्यूअस। हिंदी में द्विअर्थी भी बोलते हैं, अनेकार्थी भी बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए एम्बीवेलेंट। एम्बी आ गया तो टू से तो रिलेट करेगा ही। एडजेक्टिव है, क्या मतलब होता है, हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, अच्छी और बुरी दोनों तरीके की फीलिंग्स होना,
दोनों तरीके के भाव प्रकट करना एक समय एक साथ, उसको बोला जाता है एम्बीवेलेंट। हिंदी में बोलते हैं उभय भावी। मतलब कि एक तरफ अच्छा विचार, एक तरफ अच्छी भावना प्रकट करें, और दूसरे ही पल आपने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और अच्छे से बुरे की ओर मुड़ गए, तो इस तरीके के जो भाव होते हैं उनको बोला जाता है एम्बीवेलेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमिनेबल। एमिनेबल एबल सफिक्स से खत्म हो रहा है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, विशेषण की तरह काम करेगा। एमिनेबल का मतलब क्या होता है? रेडिली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो चाह रहा है कि उसको गाइडेंस मिले, उसको इंस्ट्रक्शंस मिले, दिशा निर्देश मिले, और वो हर इंस्ट्रक्शन को और हर गाइडेंस को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं एमिनेबल। इसके लिए एक इजी वर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो वो है ओबीडिएंट। हिंदी में बोलते हैं आज्ञाकारी, जो आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तैयार है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अपना एमनेस्टी। 4 बार अब तक परीक्षा में आया है, नाउन है। एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। किसी व्यक्ति को कानूनन जो उसकी सजा है उससे मुक्त कर देना, या सजा कम कर देना, या सजा से बरी कर देना, दैट इज नोन एज एमनेस्टी। हिंदी में हम लोग बोलते हैं राज क्षमा। राज क्यों बोला है? क्योंकि राज किसका है? सरकार का, गवर्नमेंट का। सरकार ही कर सकती है। आपने देखा होगा कि भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो फांसी की सजा है उसको केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है हटा सकते हैं, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर गवर्नर, राज्यपाल हटा सकता है। तो वो उसी पावर को क्या बोला जाता है? एमनेस्टी। हिंदी में बोलते हैं राज क्षमा या क्षमादान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अपना ए मॉरल। मॉरल का मतलब होता है नैतिकता, मोरालिटी। मॉरल जो व्यक्ति नैतिकता को फॉलो करता है, नीतिगत। ए प्रेफिक्स लगने से मीनिंग को चेंज कर देगा। मतलब जो मोरालिटी में विश्वास नहीं करता, नीतिगत नहीं है, नीति में विश्वास नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं ए मॉरल। हिंदी में बोलते हैं नीतिहीन। नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। एक ऐसा व्यक्ति जो इस चीज़ का ध्यान नहीं करता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो सिर्फ अपने फायदे का काम करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं ए मॉरल। जैसे महाभारत के युद्ध में आपने देखा होगा, एक बार जो है अर्जुन और कृष्ण रथ से नीचे रहते हैं, दुर्योधन उनके सामने आ जाता है, तो दुर्योधन अटैक कर देता है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि भाई अभी अर्जुन जो है अपने रथ पे नहीं है, तो आप रूल्स के अकॉर्डिंग जो है उस पर अटैक नहीं कर सकते। तो दुर्योधन एक बात बोलता है कि मेरा रूल एक ही है, शत्रु जहां मिले उसको मार दो, ठीक है। तो वहां पर दुर्योधन क्या था? ए मॉरल था, क्योंकि वो नीति को फॉलो नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ कौन थे? युधिष्ठिर थे, ठीक है, जो जीती हुई बाजी भी सामने वाले को दे देते हैं लास्ट में, दुर्योधन को। लेकिन भगवान कृष्ण फिर अपना दिमाग लगाते हैं और भीम जो है हरा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जीवन में आपको सही होना चाहिए, मॉरलिटी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन मूर्ख होने में और नीतिगत होने में एक छोटी सी लाइन है। तो नीतिगत तो होइए लेकिन मूर्ख ना होइए। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है एम्फीबियन। 5 बार अब तक परीक्षा में आया है, नाउन। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एक ऐसा जीव जो धरती पर और जल दोनों में रह सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उभयचर। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कछुआ, और क्या हो सकता है? मेंढक भी हो सकता है। तो ये आपको जल में और जमीन पर दोनों जगह नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका एम्प्यूट। नाउन है। एम्प्यूट का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव। अपंग या छिन्नांग, दिव्यांग बोलते हैं आजकल। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, अनफॉर्चुनेटली, कोई शरीर का अंग कट चुका है या डैमेज हो चुका है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एम्प्यूट। जैसे शोले के अंदर कौन? ठाकुर। तो ठाकुर के दोनों हाथ किसने काट दिए थे? गब्बर ने। तो ठाकुर जो था वो क्या था? एम्प्यूट। अगला देखिए एनालॉजी। ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की,
तो रीजनिंग तो पढ़ ही रहे हैं। तो रीजनिंग के अंदर ये एक टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, समानता। वहां पे आपको कई बार 4 नंबर के अंदर रिलेट करवाता है कि 2 से 3 में जो सिमिलैरिटी है वही अगले में हो। जैसे 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6, अब 6 के बाद 8, क्योंकि दोनों दो दो का डिफरेंस है या दो दो ऐड होते हुए। तो इस तरीके की चीज़ें जहाँ पर समान चीज़ों को रिलेट करके, जैसे आपको लिखा है इधर स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप से कौन रिलेट किया? डॉक्टर। वैसे ही फिर आगे लिख दिया जो है कोई और चीज़, जैसे लिख दिया नाइफ, तो नाइफ को जो है किससे रिलेट कर दिया? कुक से या शेफ से रिलेट कर दिया। तो इस तरीके के मतलब जैसे स्टेथोस्कोप किसको काम आता है? डॉक्टर को। वैसे ही चाकू जो है किसके काम आ सकता है? कुक के काम आ सकता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है उसको बोला जाता है एनालॉजी, समानता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है एनालिसिस। बहुत ही सिंपल वर्ड है ये एनालिसिस, आपने अक्सर सुना होगा। नाउन की तरह काम करता है। डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। तो कोई कठिन चीज़ है, जटिल चीज़ है, उसकी गहराई में जाकर एक एक चीज़ को देखना, एक एक चीज़ को जांचना, उसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस। हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण। और जो व्यक्ति ये काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं एनालिस्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है हमारी स्क्रीन पर वो है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट 3 बार अब तक आ चुका है, नाउन है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये लगता है कि सरकार और कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एनार्किस्ट। हिंदी में बोलते हैं अराजकतावादी। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान जो है उन्होंने वहाँ पर कंट्रोल ले लिया और उन्होंने कहा कि भाई कानून और सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है, हम चलाएंगे अफगानिस्तान को। तो वे लोग क्या थे? एनार्किस्ट। और जो व्यक्ति इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, फैलाते हैं, उसको उस चीज़ को बोला जाता है एनार्की। हिंदी में बोलते हैं अराजकता। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर है, वही आ गया एनार्की, जो मैंने आपको बताया था 5 बार अब तक आ चुका है, नाउन है। ए सिचुएशन इन ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो गवर्नमेंट और ऑर्डर और कंट्रोल। अराजकता, ऐसी परिस्थिति किसी भी देश में जहाँ पर ना कोई सरकार है, ना जो कोई कानून है, उसको हम लोग बोलते हैं एनार्की, अराजकता हिंदी में। हमारे पड़ोस में हमने थोड़े समय पहले देखा, श्रीलंका में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, नेपाल में हुई, फिर उसके बाद में रिसेंट में बांग्लादेश में हुई। तो वो जो सिचुएशन थी जब जहाँ पे कानून और सरकार नहीं थे, दैट इज नोन एज एनार्की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनेटमी, नाउन है। एनेटमी का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर किसी भी जीव के शरीर की रचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है कि कौन सा अंग है, शरीर कैसे बना है, छोटा है, बड़ा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान। इंग्लिश में बोलते हैं एनेटमी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपनी स्क्रीन पर है एंकर। 4 बार आ चुका है। एंकर क्या है? अ पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। ये आपके लिए बहुत आसान है, आप टीवी देखते हैं, आपने अवार्ड शो वगैरह भी देखे। तो एक व्यक्ति होता है जो प्रोग्राम को चलाता है, संचालन करता है, और संचालन करने वाले को संचालक कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एंकर। समाचार उद्घोषक, वो ऐसा नहीं है कि समाचार ही हो, कुछ और प्रोग्राम को भी चला सकता है। अगर विशेषकर समाचार की ही बात करें तो फिर आप उसके लिए जो वर्ड लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, न्यूज़ एंकर। तो इससे कंफ्यूज मत होना आप, समाचार उद्घोषक ऐसा नहीं है कि समाचार ही, ठीक है। और ये किसी अच्छी पुस्तक में दिया हुआ था समाचार उद्घोषक, तो मैंने यूज़ करा है। बट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि समाचार के अंदर ही नहीं है, किसी भी प्रोग्राम को चलाने वाले को या किसी भी शो को चलाने वाले को भी आप एंकर बोल सकते हैं। न्यूज़ के लिए बात कर रहे हैं, जो खबर बताते हैं टीवी पे, तो उनके लिए फिर स्पेशल वर्ड हो जाएगा न्यूज़ एंकर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, उसको हम लोग एंशियंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्राचीन। अगला देखिए एनिकडोट। 2 बार अब तक आ चुका है।
ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट, लघु कथा। आप कहीं घूमने गए, वहां पर आपके साथ कोई विशेष घटना घटी, उस घटना को आपने अपने मित्रों के साथ शेयर किया, दैट इज नोन एज एनिक्डोट। किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटी, ठीक है, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू कई बार कहानी सुनाते हैं कि एक बार वो सचिन के साथ बैटिंग कर रहे थे तो वकार यूनिस सामने से तेज बॉलिंग कर रहे थे और एक बाउंसर सचिन के नाक पे लगा, खून बहा, फिर भी लेकिन सचिन बाहर नहीं गए और जो है वहां पर बैटिंग करते रहे और उन्होंने 50 बनाई। तो वो क्या है, एनिक्डोट है, किसी रियल व्यक्ति से, रियल लाइफ इंसिडेंट की कोई कहानी जो थोड़ी सी मनोरंजक भी है, उसको हम लोग एनिक्डोट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अपनी स्क्रीन पर एनेस्थेटिक, दो बार आ चुका है, नाउन है। ए मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थेटिक क्या होता है, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है जो किसी भी सर्जरी के दौरान कौन सी दवाई देनी है जो पीड़ा को कम करेगी, बेहोश करेगी, होश में लाएगी, इस सारी चीज़ को जो है देखभाल करता है, सुपरवाइज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनेस्थेटिक। हिंदी में बोलते हैं बेहोशी लाने वाला। तो वो व्यक्ति जो होता है जो बेहोशी लाता है सर्जरी में या होश में लाता, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनेस्थेटिक बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है एनिमोसिटी, आई टी वाई सफिक्स से खत्म हो रहा है। आई टी वाई से खत्म होने वाले क्या होते हैं, नाउन। एनिमोसिटी का मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करना, नापसंद करना, उसको हम लोग एनिमोसिटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घृणा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है एनिहिलेट, वर्ब है। एनिहिलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूर्ण रूप से किसी को नष्ट कर देना, खत्म कर देना, विनाश कर देना, दैट इज नोन एज एनिहिलेट। आगे बढ़ते हैं, अगला है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी 4 बार अब तक परीक्षा में आ चुका है, वर्ब है। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, किसी तिथि पर पिछले साल कोई चीज़ घटित हुई है और अगले साल जब वापस वो तिथि आएगी तो उसको बोला जाएगा सालगिरह या एनिवर्सरी। जैसे फॉर एग्जांपल 20 अप्रैल को आपकी शादी हुई है, अब 20 अप्रैल 2026, अब अगले साल जब 20 अप्रैल 2026 दोबारा आएगा तो वो हो जाएगी एनिवर्सरी, सालगिरह, एक साल उस घटना को कंप्लीट हो जाएगा। घटना बोलेंगे कि दुर्घटना बोलेंगे, ये जो है आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है एनोनिमस, ओ यू एस सफिक्स से खत्म हो रहा है, 2 बार परीक्षा में है, एडजेक्टिव है। विद अ नेम दैट इज नॉट नोन, दैट इज नॉट मेड पब्लिक, कोई ऐसा आप बोल सकते हैं नाम या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे एनोनिमस, हिंदी में बोलेंगे बेनाम। जैसे आपने किसी को चिट्ठी लिखी, कोई जानकारी दी, इन्फॉर्मेशन दी, अब आपने उसमें अपना नाम नहीं लिखा तो वो लेटर जो है किसके द्वारा लिखा गया है, एनोनिमस, मतलब बेनाम, कि उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है एनोरेक्सिया, नाउन है, क्या मतलब होता है इसका, ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। कई बार किसी व्यक्ति को आप बोलते हैं ना कि मजाक में बोल दिया कि तू बहुत मोटा हो गया है, ऐसा हो गया वैसा, अब उसके अंदर जुनून सवार हो गया कि वजन कम करूंगा। अब वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करना, दौड़ना, उस चीज़ को वो अडॉप्ट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, भोजन का त्याग कर रहा है कि भाई खाना नहीं खाऊंगा। खाना कम खाना तो समझ में आ सकता है, लेकिन खाना नहीं खाऊंगा तो भाई मर जाओगे। तो ये है कि वेट कंट्रोल करने का भी एक तरीका होता है। तो किसी व्यक्ति को वेट कम करने का इतना जुनून है कि उसने भोजन त्यागने का कर दिया है घोषणा, तो इस तरीके के जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है एनोरेक्सिया। मतलब वजन कम करने का इतना जुनून या पागलपन हो गया है कि आप कहा कि भी भोजन त्याग देंगे, तो एनोरेक्सिया कहलाता है। अगला देखिए वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। देखिए लॉजी जो रूट वर्ड है जब भी आएगा किससे रिलेट करेगा, स्टडी से, लोगोस रूट वर्ड है उससे बना है लॉजी। दूसरा जो वर्ड यहाँ पर है हमारे पास वो है एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज का मतलब होता है ह्यूमन, मानव। तो यहाँ पर जो स्टडी, मानव शास्त्र
मानव की नस्ल का जो अध्ययन होता है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे उनका विकास हुआ, उनके रीति रिवाज क्या है, उनके विश्वास क्या है, उस चीज़ को एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। और हिंदी में हम लोग इस अध्ययन की जो शाखा है उसको क्या बोलते हैं, मानव विज्ञान। यहाँ से एक और वर्ड आपको मिलता है और वो है आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मानव विज्ञानी बोलते हैं वो व्यक्ति जो अध्ययन करता है, उसको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगला देखिए एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी जो है, एंथो किससे रिलेट करता है, एंथो रिलेट करता है कहानियों से, कविताओं से, और लॉजी है स्टडी। तो हम लोग जब पोएम्स या स्टोरीज के कलेक्शन की बात करें जिनको अलग अलग लोगों के द्वारा लिखा गया है लेकिन एक ही किताब में पब्लिश किया गया है, या कविताओं का जो संग्रह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पद्य संग्रह। तो एंथ्रोपोलॉजी और एंथोलॉजी कंफ्यूज नहीं होगा। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो है मानव शास्त्र और एंथोलॉजी जो है वो है पद्य संग्रह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना वर्ड है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान। मतलब जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं ना कि कई बार बॉलर जब बॉल रिलीज करने वाला है उसी समय बैट्समैन जो है कोई पोजीशन ले लेता है, तो पहले ही वो एक्सपेक्ट करता है कि यार बाउंसर आएगा तो वो पीछे हो गया और उसको छक्का मार दिया। तो लुकिंग फॉरवर्ड, तो किसी चीज़ की उम्मीद करना कि यार ऐसा होगा, अब यॉर्कर डाली है तो अब बाउंसर डालेगा, बाउंसर डाली है तो अब यॉर्कर आएगी। तो पहले ही दिमाग में ये सोचना, एंटीसिपेट करना, पूर्वानुमान। अगला देखिए एंटीडोट, 4 बार आ चुका है। ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। जहर की काट को क्या बोलते हैं, एंटीडोट। हिंदी में बोलते हैं विषहर औषध। जैसे किसी को सांप ने काट लिया, सांप में क्या है, जहर है, पॉइजन है, तो उसको एंटीडोट दिया जाएगा उस जहर को काटने के लिए, सांप के जहर को काटने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीडोट। अगला वर्ड है एंटीपैथी, 3 बार आ चुका है नाउन। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा जो नफरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपैथी। हिंदी में घृणा या चिढ़ भी बोल सकते हैं। अगला देखिए एंटीक्वेरियन, वन हु स्टडीज एंटीक थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो एंटीक चीजों की, पुरातात्विक चीजों का अध्ययन करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्वेरियन। क्या बोलते हैं, एंटीक्वेरियन नाउन है। एंटीक चीजों की अध्ययन करता है उस व्यक्ति को बोलते हैं पुरातात्विक, एंटीक्वेरियन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना वर्ड है एंटीथीसिस, नाउन है। द एग्जैक्ट अपोजिट, किसी भी चीज का एकदम से अपोजिट, विपरीत, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीथीसिस, प्रतिवाद। जैसे हिंदू धर्म में जो है मूर्ति पूजन है, आइडल वर्शिप है। दूसरी तरफ अगर अपन मुस्लिम धर्म में जाएं तो वहाँ मूर्ति पूजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो दोनों जो विचारधारा है वो बिल्कुल क्या है, एंटीथीसिस है, एक दूसरे की अपोजिट है, प्रतिवाद है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अपने पास एंटोनिम। ये वर्ड तो आप काफ़ी सुनते होंगे, एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, वोकेबलरी का ही पार्ट है सिनोनिम, एंटोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वर्ड, पर्यायवाची, और दूसरी तरफ है एंटोनिम, विलोम शब्द। अगला देखिए अपार्थेड, 2 बार अब तक परीक्षा में पूछा जा चुका है, नाउन है। ए पॉलिसी दैट सेग्रीगेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रंग भेद। रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना, लोगों के अंदर डिफरेंशिएट करना, इस नीति को क्या कहा जाता है, अपार्थेड। हिंदी में बोलते हैं रंग भेद नीति। यूरोप में ये काफ़ी था, काले लोगों में और गोरे लोगों में काफ़ी भेदभाव होता था, तो ये जो नीति थी इसको बोला जाता है अपार्थेड, रंग भेद की नीति इसको बोलते हैं। अगला वर्ड है अपार्टमेंट, ए सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन ए बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग के अंदर कमरों का एक समूह जो एक निवास स्थान बनता है उसको हम लोग अपार्टमेंट बोलते हैं। हिंदी में बहुत आसान है, फ्लैट। आपने बिल्डिंग देखी है, बिल्डिंग के अंदर फ्लोर होते हैं, फ्लोर पे कमरों का जो समूह होता है जिसमें लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लैट। तो सिंपल है, अपार्टमेंट मतलब फ्लैट। आगे देखिए अपेथेटिक एजेक्टिव है, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न, उदासीन। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज में कोई रुचि नहीं दिखाता है, इंटरेस्ट नहीं शो करता है,
उसको हम लोग बोलते हैं एपैथेटिक, हिंदी में बोलते हैं उदासीन। अगला वर्ड है अपैथी, 3 बार आ चुका है। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और एंथुसियास्टिक, उदासीनता। तो ये जो प्रोसेस है कि आप किसी चीज में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, उसको तो बोला जाता है एपैथी, और जो ये करता है उसको बोला जाता है एपैथेटिक। तो एपैथी तो होता है इंटरेस्ट नहीं शो करना, और जो व्यक्ति ऐसा करता है, इंटरेस्ट शो नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं एपैथेटिक। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, एफेसिया नाउन है। क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, बोली बंद होना। किसी बीमारी के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण बोलने की शक्ति अगर आपकी चली गई है, आप जो है गूंगे हो गए हैं, तो उसको बोला जाता है एफेजिया। उस बीमारी को या उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? एफेसिया। आगे देखिए, अगला वर्ड है एपियरी, काफी आ चुका है। एपियरी है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, वो स्थान जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, एपियरी कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं मधुमक्खियों के पालने का स्थान। आगे देखिए, अगला वर्ड है अपना एपोलोजाइज, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। एपोलोजाइज जो है ये नाउन है। एपोलोजाइज का मतलब होता है टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज़ डन रॉन्ग। किसी से माफ़ी मांगना, अगर आपने कोई गलती कर दी है तो हम लोग सामने वाले को सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो माफ़ी मांगने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं अपोलोजाइज करना, वर्ब है ये। आगे बढ़ते हैं ये वर्ब है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है अपना एपोस्टेसी, नाउन है। द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ्स और योर पॉलिटिकल पार्टी और अ कॉज, सर्वधर्म त्याग। आपने अपने राजनीतिक विचार, अपने धार्मिक विचार, या आपका किसी भी तरीके का विचार है, बिलीफ है, उसको आपने त्याग दिया है या छोड़ दिया है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? अपोस्टेसी बोलते हैं, हिंदी में सर्वधर्म त्याग। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, नेक्स्ट है अपोस्टल, नाउन है। अ पाइनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, प्रचारक। किसी भी आंदोलन का, किसी भी क्रांति का जो मुखिया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पाइनियर। और उसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है अपोस्टल, हिंदी में बोला जाता है प्रचारक। जैसे 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें मंगल पांडे जो है उसने पाइनियर या अपोस्टल का किरदार निभाया था। तो वो प्रचारक था एक तरीके से, उस मूवमेंट को उसने स्टार्ट किया था। अगला देखिए, नेक्स्ट वर्ड है अपेलिंग, एजेक्टिव है। कॉजिंग शॉक और डिसमे, कोई ऐसी चीज जो आपके अंदर भय या एक तरीके से बोल सकते हैं कि पीड़ा का अनुभव आपको कराए, उस चीज को बोलते हैं अपेलिंग। हिंदी में बोलते हैं भयावह, डेंजरस भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपरटेन, वर्ब है। बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल, कोई ऐसी चीज जो किसी विषय से संबंधित है, सटीकता रखती है, सही है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं अपरटेन। हिंदी में बोलेंगे संबंध रखना या किसी चीज के प्रति सटीक होना। अगला वर्ड है अपने पास एप्लीकेंट, नाउन है। क्या मतलब होता है एप्लीकेंट का? अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग, स्पेशली अ जॉब। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज के लिए प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, और मूल रूप से किसके लिए? नौकरी के लिए, काम के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एप्लीकेंट। हिंदी में अभ्यर्थी भी बोला जा सकता है। अगला वर्ड देखिए अप्रेजल, एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ, मूल्यांकन। साल भर कर्मचारी काम करते हैं और फिर उनकी काम के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको अप्रेजल दिया जाता है, उनका मूल्यांकन करके उनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं अप्रेजल, मूल्यांकन करना, किसी चीज़ की कीमत को जांचने का प्रयास करना। अगला देखिए, नेक्स्ट है अपने पास एप्रिशिएट, वर्ब है ये। टू राइज इन वैल्यू, मूल्य बढ़ाना, किसी चीज की कीमत को बढ़ाना, उसको हम लोग बोलते हैं एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना भी होता है, लेकिन किसी चीज की कीमत को बढ़ाना एप्रिशिएट, किसी चीज की वैल्यू को कम करना उसको हम लोग डेप्रिशिएट भी बोल सकते हैं, डेप्रिशिएशन भी बोलते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट वर्ड है अप्रेंटाइज, 3 बार आ चुका है, नाउन। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, शिक्षार्थी। एक ऐसा व्यक्ति
जो किसी एक्सपर्ट के लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि वो उस कला को सीखना चाहता है। उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शिक्षार्थी और इंग्लिश में बोलते हैं अप्रेंटाइज। जैसे ड्राइवर के साथ अक्सर आपने देखा होगा एक व्यक्ति होता है जिसको खलासी बोलते हैं, वो उसके साथ रहता है क्योंकि उसको ड्राइविंग सीखनी होती है, तो उसकी आर्ट को सीखने के लिए उसके साथ रहता है, तो वो क्या हो गया? अप्रेंटाइज हो गया। हिंदी में शिक्षार्थी हम लोग बोल सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्वाफोबिया। देखिए एक्वा जो रूट वर्ड है ये वाटर के लिए है, फोबिया फोबोस से बना है फियर, तो जिसको जल का भय है, बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर इट, जल का जो भय है, पानी से डर लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वाफोबिया। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है हाइड्रोफोबिया। ये भी जल से भय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्वेरियम। एक्वा वाटर से, रियम मतलब प्लेस, तो ग्लास टैंक वेयर फिश आर कैप्ड और वाटर प्लांट्स आर कैप्ड, वो स्थान जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है उसको एक्वेरियम बोलते हैं। हिंदी में मछली घर बोला जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट है एक्वेटिक। एक्वा वाटर, तो जल में जो जीव रहते हैं उनको एक्वेटिक बोलते हैं। जैसे आपका फिश हो गई, तो फिश जो है वो क्या है? एक्वेटिक, जल पे रहती है, और जिस स्थान में उसको रखा जाता है दैट इज नोन एज एक्वेरियम। एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग नियर वाटर, जलीय हिंदी में बोल सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका एरेबल। एजेक्टिव है, सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऐसा स्थान या ऐसी भूमि जो किसी भी तरीके के पेड़ पौधों को उगाने के लिए, खेती करने के लिए जबरदस्त है, उसको हम लोग बोलते हैं एरेबल। हिंदी में बोलते हैं कृषि योग्य। इसका जो बिल्कुल अपोजिट है वो है बैरन, बंजर भूमि, जहां पर बिल्कुल भी कोई खेती नहीं हो सकती। अगला देखिए, आर्बिट्रेरी, सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो यहाँ पर ये जो है गड़बड़ हो गया है, सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं होगा, वो अरेबल है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, मतलब टू डू समथिंग एज पर वंस विश, किसी भी चीज को अपनी इच्छा के अनुसार करना, दैट इज नोन एज आर्बिट्रेरी। हिंदी में बोलते हैं मनमाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अपना आर्बिट्रेटर। 3 बार आ चुका है नाउन। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट, पंच, किन्हीं भी दो परिवारों, दो समुदायों के बीच में कोई संघर्ष हो गया है, अब एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों उन पार्टीज में या उन फैमिलीज में वापस से सुलह करवाता है, वापस से उनको जोड़ता है, उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। हिंदी में मध्यस्थ या पंच भी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजी होता है पुरातत्व विज्ञान, और जो उसकी स्टडी करता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अ वन स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज, मानव या मानव से संबंधित पुरानी चीज़ों का, जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है और ये सब, तो जो लोग वहाँ पे रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन सबको क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। और ये जो अध्ययन होता है इसको आर्कियोलॉजी बोला जाता है, पुरातत्व विज्ञान, और जो अध्ययन करता है उसको बोला जाता है पुरातत्व विज्ञानी। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजी आ गया है, देखिए 6 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। एक्सकेवेशन का मतलब होता है वहाँ पे खुदाई की जाती है, तो वो जो जगह है पुरानी जहाँ पे खुदाई करके और नई नई चीज़ों का पता लगाया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो इस अध्ययन को बोला जाता है आर्कियोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं पुरातत्व। और जो व्यक्ति ये सब काम करता है उसको बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। हिंदी में बोला जाता है पुरातत्व विज्ञानी। तो इसी के साथ दोस्तों ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है। ए लेटर से जितने भी वन वर्ड अब तक डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सारों को अपन ने एक साथ कंपाइल कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लास है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो 90% चांस है कि आपका ए से पूछे जाने वाला वन वर्ड अब गलत नहीं होगा। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।